वेलकम है आप सबका कुमकुम भाग्या के आज के एपिसोड में। तो आज का एपिसोड स्टार्ट होता है जब रणबीर संजू के पीछे भाग रहा होता है और इसी दौरान उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। संजू रणबीर से कहता है कि वो इस बात को समझे कि पुलिस उसे शादी के बगैर ही ससुराल ले जाएगी। इतने में वहाँ से बिट्टू आता है और संजू बिट्टू के साथ बाइक पे बैठकर फरार हो जाता है, ये कहते हुए कि वो वापस आएगा। प्राची रणबीर को कॉल करती है और बताती है कि माँ घर के लिए निकलने वाली है और उसे भी घर जाना है। रणबीर प्राची को संजू के बारे में बताना चाहता है मगर वो उसकी बात नहीं सुनती। वो कहता है कि वो प्राची को घर ड्रॉप कर देगा। प्राची बताती है कि शहाना और सारिता बहन भी उसके साथ हैं। रणबीर कहता है कि वो उन सबको एक साथ ही ड्रॉप कर देगा। रणबीर सोचता है कि संजू 2 से 3 दिन में चला जाएगा और उसे प्राची को इस बारे में बताना चाहिए। रिया प्रज्ञा की बातों के बारे में सोचते हुए रो रही होती है। प्रज्ञा रिया को देखते हुए आती है और उसके पास बैठती है, उसके गालों पर हाथ रखती है और इतने में रिया प्रज्ञा से कहती है कि मुझे तुम्हारे झूठे दिलासों और बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रज्ञा वहाँ से उठकर चली जाती है। रणबीर गाड़ी में प्राची, शहाना और सारिता बहन के साथ मौजूद होता है। शहाना रणबीर को तंग करती है और गाड़ी रोकने को कहती है। सारिता बहन कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, और कहती है कि शहाना का नाम टनटना होना चाहिए। सारिता बहन और शहाना दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। प्राची रणबीर से पूछती है कि क्या बात है। रणबीर सोचता है कि संजू के बारे में अगर उसने प्राची को बता दिया तो प्राची परेशान हो जाएगी। इतने में उसे कॉल आती है। प्राची गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली जाती है और रणबीर सोचता है कि प्राची को उसने घर के बाहर तो ड्रॉप कर दिया मगर उसने उसे घर के अंदर आने के लिए नहीं कहा। सारिता बहन बताती है कि प्रज्ञा घर पर मौजूद नहीं है। प्राची कहती है कि रिया बूजी ने झूठ क्यों कहा। सारिता बहन पूछती है कि रणबीर कहाँ है और वो प्राची को डांट देती है कि उसने उसे घर के अंदर आने के लिए क्यों नहीं कहा और कहती है शहाना से कि रणबीर को कॉल करे। प्राची कहती है कि शायद वो अब तक जा चुका हो, लेकिन शहाना रणबीर को कॉल करती है। रणबीर सोचता है कि प्राची शहाना के साथ मिलकर उसे कॉल कर रही है। रणबीर शहाना को बताता है कि उसके घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं और उसे उन्हें अटेंड करने जाना है, लेकिन प्राची रणबीर की गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और रणबीर अपनी गाड़ी रोक देता है। प्राची रणबीर को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन शहाना कहती है कि इसे जाने दो, अगर तुमने इसे बार बार अंदर आने के लिए कहा तो शायद इसे बुरा लग जाए। रणबीर इस बात पर हंस देता है और पूछता है कि गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। फिर वो गाड़ी से उतरकर अंदर चला जाता है। प्राची रणबीर का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करती है। शहाना कहती है कि लगता है मुझे रोज शहद खाना पड़ेगा ताकि मेरी आवाज़ इतनी मीठी हो जाए कि हर कोई मेरी बात मान ले। प्रज्ञा रिया से रुकने के लिए कहती है। रिया पूछती है कि आपको क्या चाहिए। प्रज्ञा कहती है मुझे मेरी बेटी चाहिए। रिया कहती है अगर मैं आपकी बेटी थी तो आपको प्राची से ज्यादा मुझसे प्यार करना चाहिए था। प्रज्ञा कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रिया कहती है कि लेकिन मैंने कभी भी आपकी तरफ से ऐसा प्यार महसूस नहीं किया। प्रज्ञा कहती है जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया मुझे सबसे पहले अपने आप को बताना चाहिए था, क्योंकि आज तुम जो कुछ भी हो वो मेरी वजह से हो। वो कहती है कि उसने उसे छोड़ दिया था और इसी वजह से आज वो ऐसी हो गई है। रिया कहती है कि आप अच्छी हैं लेकिन मैं बुरी हूँ और मैं आपकी बेटी नहीं हो सकती। वो कहती है कि आपने मुझे बेहिस कहा, लेकिन प्रज्ञा कहती है कि मैं तुम्हें अगर प्राची से ज्यादा प्यार नहीं करती तो प्राची से कम प्यार भी नहीं करती। वो कहती है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया, जितनी भी बातें मैंने तुम्हें बताई वो सच है। अभी कहता है कि प्रज्ञा रिया से मिल ले ताकि वो प्राची से मिलने चला जाए। दादी कहती है कि जो कुछ भी तुम चाहते हो वो हो जाएगा। अभी कहता है कि आप पहले क्यों नहीं आई। दादी कहती है कि तकदीर का लिखा हाथ में नहीं होता, इसीलिए उसे जैसा लिखा गया है मैं उसी के मुताबिक दिवाली वाले दिन आई हूँ ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। वो कहती है कि अब जाओ और जाकर देखो कि क्या हो रहा है। अभी कहता है कि मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। दादी कहती है तो फिर मैं जाऊंगी और मैं देखकर बताऊंगी। प्रज्ञा कहती है कि उसे प्रिया को सच के बारे में बता देना चाहिए था और अगर वो बुरी है तो फिर प्रज्ञा उससे ज़्यादा बुरी है। वो कहती है कि उसे अपने अलग होने के फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। वो रिया को बताती है कि जितनी भी फीलिंग्स, जितनी भी बातें उससे थीं वो उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। रिया प्रज्ञा से कहती है कि वो अपने बर्थडे पर सबसे ज़्यादा इस बात पर गुस्सा हुई कि वो रिया को छोड़कर प्राची की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। प्रज्ञा रिया से कहती है कि तुम्हारे अंदर का जितना भी गुस्सा है, जितना भी गुबार है वो बाहर निकाल दो। लेकिन रिया कहती है कि मेरा सबसे ज़्यादा गुस्सा मेरी बर्थडे पर था और इसलिए था कि मुझे छोड़कर आप प्राची की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। प्रज्ञा कहती है कि उसने तुम्हारे लिए कपकेक्स बनाए थे
जैसे तुम्हारे डैड बनाया करते थे। और कियारा को भी वो बहुत पसंद थे। वो कहती है कि प्राची को खीर बहुत पसंद है। रिया कहती है कि मुझे कपकेक्स पसंद है। लेकिन प्रज्ञा कहती है कि मैं जितना टाइम तुमसे दूर रही मैंने फिर भी तुम्हें उतना ही ज्यादा प्यार किया। वो बताती है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारी बर्थडे तुम्हें टाइम पे विश करूं और मैंने तुम्हारे गिफ्ट्स भी उतने ही महफूज करके रखे। रिया पूछती है तो आप मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई? प्रज्ञा कहती है मुझ में इतनी हिम्मत और इतना हौसला नहीं था कि मैं आती। वो कहती है कि मुझे ये मालूम हुआ था कि आप मुझसे नफरत करती हैं और कहती है कि मोहब्बत और नफरत दोनों आपस में ताल्लुक रखती हैं। रिया कहती है कि नफरत भी मोहब्बत ही से आती है और वो उसे बताती है कि उसने प्रज्ञा को बहुत मिस किया। और ये कहते हुए रिया प्रज्ञा के गले लग जाती है और रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया माँ। वो दोनों गले लगते हैं और रोने लगते हैं। प्रज्ञा कहती है कि मैं तुमसे बहुत बहुत माफी मांगती हूँ और बहुत शर्मिंदा हूँ इतना देर से वापस आने के लिए। क्या तुम मुझे इस बात के लिए माफ कर दोगी? रिया कहती है कि मैंने आपको माफ किया लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जाएंगी। इस बात पर प्रज्ञा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें दोबारा कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और उसे हक करती है और वो दोनों इमोशनल हो जाती हैं। आलिया और दादी वहाँ खड़ी माँ बेटी का ये मिलन मिलाप देख रही होती हैं। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले एपिसोड के लिए।